दोस्तों वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में इंसानी दिमाग में जो खौफनाक नुकसानात होते हैं शराब से, वो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। 6 ऐसे मैंने निकात जो हैं यहाँ पे दर्ज किए हैं, उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। बात करते हैं पहले नुकसान की। शराब से दिमाग सिकुड़ जाता है, यानी रोज़ाना की बुनियाद पर जो इंसान शराब पीता है उसका दिमाग ज़ाहिर बात है वो डैमेज होता है। उसका दिमाग का जो साइज़ है माना जाता है कि वो छोटा होता है बनिस्बत के वो लोग जो शराब नहीं पीते। अब सवाल ये उठता है तो क्या हुआ, अगर दिमाग छोटा है तो क्या हुआ? छोटा दिमाग, छोटी जहनीत, जहन छोटा होता है इंसान का। उसकी थिंकिंग, फीलिंग और इंटरेक्शन यानी उसकी जो सोच की काबिलियत है, उसकी लोगों के साथ जो बातचीत करने की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसकी जो एहसासात हैं वो मुतासर होते हैं जब इंसान का दिमाग छोटा होता है। इस तरह से हम आते हैं नुकसान नंबर 2 पे। दिमाग में खून का बहाव को कम करता है अल्कोहल। यानी इंसान रोज़ाना की बुनियाद पर जो खून है इंसान के जिस्म में, उसका जो 20% है वो सर्फ होता है हमारे दिमाग के इस्तेमाल में। जो इंसान शराब पीता है वो उसको फिर उसकी जो खून की रविश है वो उसके दिमाग में ना पहुंचने के सबब वो कई मुश्किलात का उसको सामना करना पड़ता है। डिप्रेशन, ADD, ADHD, अल्जाइमर, बाइपोलर डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया, TBI। अब ये सारे ऐसे बीमारियां हैं जो दिमाग से मुंसलिक है। अब मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन डिप्रेशन या ADD की बात कर लेते हैं, जिसका मतलब है अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, यानी किसी चीज़ में तवज्जो करने की कमज़ोरी। ज़्यादा देर किसी चीज़ में इंसान तवज्जो नहीं दे सकता, ये एक मर्ज़ है। और इसी तरह से अल्जाइमर यानी वो अपनी जड़ें दिमाग में 30 साल पहले, बीमारी के ज़हूर से 30 साल पहले वो अपनी जड़ें दिमाग में कर लेते हैं। अल्जाइमर के जो मरीज़ होते हैं तो बाद में जाके पता चलता है। इसी तरह से बाइपोलर डिसऑर्डर यानी इंसान मूडी हो जाता है, मूड स्विंग्स होते हैं उसमें। कभी वो खुश है तो थोड़ी देर बाद वो डिप्रेस्ड हो जाता है, झगड़ा करता है या गुस्से में रहता है, तो समझ में नहीं आता, मूड का स्विंग होना। फिर स्किज़ोफ्रेनिया यानी हलूसिनेट करता है इंसान के अज़्ज़ा जो हैं जिस्मानी, वो उसको धोखा देते हैं। वो समझ में नहीं आता कि हकीकत क्या है या ख़यालात क्या हैं, इब्हाम क्या है, उस चीज़ में इंसान मुलव्वस रहता है। तो इस तरह से हम आते हैं तीसरे नुकसान पे। याददाश्त का मरकज़ सिकुड़ जाता है। वो लोग जो कहते हैं कि हम दिन में 1-2 पैक पीते हैं, ज़्यादा नहीं पीते, हम वाइन पीते हैं। वाइन यानी जो अंगूर से निचोड़ा गया जो जूस होता है, उसकी जो शराब बनती है उसको वाइन कहते हैं। ऐसे साइंसी इंकशाफात हो चुके हैं कि वो साबित करते हैं कि अगर पूरा दिमाग मुतासर नहीं होता तो कम से कम हिप्पोकैम्पस जो दिमाग का मरकज़ है, जिसका जो ज़िम्मेदार है नई चीज़ें सीखने का और नई चीज़ें सीख के उसको याद रखने का, जो अरसे तवील बाद हम एक चीज़ को दोबारा याद करते हैं दिमाग में, वो हमें याद आ जाती है, वो जो एरिया है उसको हिप्पोकैम्पस कहते हैं। वो श्रिंक हो जाता है, वो भी सिकुड़ जाता है। तो इस तरह से हम आते हैं नुकसान नंबर 4 की जानिब, जिसमें यह है कि दिमाग के नए खलियों की तादाद को कम करता है। यानी जो इंसान नशे में धुत रहता है, हमारे दिमाग में जो सेल्स हैं वो उनको न्यूरॉन्स कहते हैं, और वो लगभग एक वक्त में 80 अरब से लेके 100 अरब तक उनकी तादाद होती है। और जो एक सेहतमंद इंसान होता है उसका माना जाता है कि 700 सेल्स डेली नए बनते हैं उसमें। लेकिन जो इंसान नशे में रहता है हर वक्त रोज़ाना की बुनियाद पर, उसका 58% कम होते हैं। उसकी जो तादाद जो बनती है, समझ लें आप, वो 700 से भी कम यानी 50% 60% कम होते हैं। तो ये एक मायूस कुन बात है। 5वां नुकसान, डिमेंशिया का ख़तरा बढ़ जाता है जो इंसान शराब पीता है उसमें। अब फ्रंटल टेम्पोरल लोब होता है, इंसान का जो सामने दिमाग का जो हिस्सा होता है, जो कि ज़िम्मेदार होता है बिनाई से और समाज से, जो मालूमात हमारे दिमाग में आती हैं, और वो हमारे जो हाफ़ज़ा है
دماغ میں جو ہماری یادداشت ہے اس کو جا کے آپس میں ان میں جو تضامن ہوتا ہے اس کو سنکرنائز جا کے جو کرتا ہے وہ یہ حصہ کرتا ہے فرنٹل ٹیمپورل لوب. کئی ذمہ داریوں میں سے اس کی یہ ایک ذمہ داری ہے. تو یہ متاثر ہو جاتا ہے اس انسان میں جو کہ شراب پیتا ہے. اور ڈیمنشیا جیسی بیماری یہ ایک حصہ ہے اس بیماری کا, اور اس طرح کے اور مختلف اقسام ہیں ڈیمنشیا کے جس سے انسان شرابی جو ہے وہ متاثر ہو سکتا ہے. اور آخری جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ وقت سے پہلے دماغ کی عمر بڑھ جاتی ہے, یعنی پری میچورلی ایجز دا برین. جو شرابی ہے اس کا دماغ اگر وہ 40 کا ہے تو اس کا دماغ 60 کی طرح ہو جاتا ہے, اتنا کمزور ہو جاتا ہے اس کا دماغ. اب ایسا ہے کہ یہ اسپیک ایک اسکینر ہے دماغ کا جو کہ ایم آر آئی کی طرح ہوتا ہے. ایم آر آئی میں یہ ہوتا ہے کہ ایم آر آئی صرف اس کو اسٹرکچر یعنی جو ساخت ہے دماغ کی اس کو وہ اسکین کرتا ہے, لیکن جو اسپیک ہے وہ انسان کی جو دماغ کی جو حرکت ہے موومنٹ ہے اس کو وہ چیک کرتا ہے, دیکھتا ہے. تو اس طرح سے اس اسکینر سے کی مدد سے 62,500 اسکین کیے گئے. کن کے؟ نوزائیدہ بچے یعنی جو 9 منتھس کے نئے بچے ہیں پیدا ہوئے ان کو بھی, اور مختلف عمر کے لوگوں کو جو کہ جن میں 105 سال کے لوگ بھی تھے, بوڑھے لوگ, ان سب کا مطلب اسکین کیا ان کا دماغ کا, اور نتیجہ یہی نکلا کہ جو لوگ شراب پیتے ہیں ان کا دماغ بالکل ہی الگ ہوتا ہے بامقابلہ وہ لوگ جو شراب نہیں پیتے. دوستوں آخر میں صرف میں یہی کہوں گا کہ 2023 نیو ایئر کے وقت یعنی میں نے یہ ویڈیو شائع کی ہے تاکہ جو لوگ اس نشے کے عادی ہیں شاید اس معلومات سے ان کو فائدہ پہنچے. اگر آپ ان میں سے نہیں ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے, لیکن کوشش کریں اس ویڈیو کو فارورڈ کریں تاکہ جن کو اس معلومات کی ضرورت ہے ان تک پہنچے, شاید کسی کی زندگی بدل جائے. اب تک لیے اتنے اپنا خیال رکھیں اور سب سے زیادہ صحت مند رہیں.